एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो सा हमारा क्लास 9th का चैप्टर है एंड ये आपको अच्छे से चैप्टर करना होगा बिकॉज इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, आप इसकी वर्डिंग्स एक भी इधर से उधर नहीं वर्ड कर सकते। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है, सो वर्डिंग आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं कर सकते। A body continues to be in a state of rest or in a state of motion until or unless an external force is applied on it. So body continues to be in a state of rest. Body continues to be in a state of rest or state of motion or state of motion until or unless an external force is applied on it. Force is applied on it. एक भी वर्ड आप इधर से उधर नहीं करेंगे। मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी। मीन्स ऐसे तो हम चल रहे हैं तो हम चलते ही जाएंगे, कभी रुकेंगे ही नहीं। हम रुक कैसे रहे? क्योंकि नीचे से फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। अब बॉल को हमने ऐसे थ्रो करा तो वो बॉल तो चलती जाएगी, वो रुक क्यों रही है? क्योंकि एक हमारी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे रोक रही है। तो मीन्स हमेशा कोई चीज़ चल रही है तो चलती जाएगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, तब तक ये ऐसा चलता रहेगा सीन जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं अप्लाई होती। और यही लॉ से हमारी चीज कौन सी डिराइव होती है? इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन है टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज। द चेंज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ मोशन। टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। मीन्स हर चीज़ कोई चीज़ चल रही है तो वो हमेशा चलते ही रहना चाहती है, अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो हमेशा रुके ही रहना चाहती है। मीन्स वो आगे चलना नहीं चाहती है। मीन्स हर चीज़ रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को, उसे इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया दो तरह का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो हमेशा रुकी ही रहना चाहती है, और इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो हमेशा चलते ही रहना चाहती है, वो मीन्स कभी रुकना नहीं चाहती है। ये इनर्शिया है। टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। अब न्यूटन का हमारा सेकंड लॉ आता है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है, ध्यान, इसकी भी वर्डिंग हम एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं कर सकते। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि पहले हम इसका वो मैथमेटिकल फॉर्मूला करेंगे। ये ट्राइंगल P डिवाइडेड बाय T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ये ट्राइंगल मीन्स बच्चे इसको कहते हैं डेल्टा, वैसे कहना है, ट्राइंगल नहीं कहना। इसको हम क्या कहते हैं? चेंज। P किसका? डेल्टा मीन्स चेंज। P इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम इन फिजिक्स, T इज द सिंबल ऑफ टाइम। तो जिस भी डेफिनेशन में, जिस भी फॉर्मूला में डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, उसकी डेफिनेशन कैसे शुरू होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मीन्स रेट मीन्स जिस भी डेफिनेशन, जिस भी फॉर्मूला में टाइम हो डिवाइड में, तो उसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? किस चीज का चेंज हो रहा है? मोमेंटम का। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जिस भी डेफिनेशन के डिनोमिनेटर में, जिस भी फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में टाइम हो, उसकी डेफिनेशन रेट ऑफ व्हाट? ये चेंज हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है? मोमेंटम का। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, टू force applied on it, and this change in momentum takes place in the direction of force, and this change in momentum
takes place in direction of force. Rate of change of momentum is directly proportional to force applied on it, and this change in momentum takes place in the direction of force. Momentum का सिंबल होता है P, याद रखिएगा मोमेंटम का सिंबल होता है P. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी? मास की वेलोसिटी केजी होती है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम की एसआई यूनिट हो गई है. अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ मैंने आपको करवा दिया. अब न्यूटन पेपर में क्वेश्चन आता है न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करें, वो भी हम करने जा रहे हैं. सो आपको क्वेश्चन में आता है कि प्रूव करें न्यूटन का फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ. प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फ्रॉम सेकंड लॉ. सेकंड लॉ से हमने फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करना. मोमेंटम इज m इंटू वी, ये याद रखना. हमने सेकंड लॉ पढ़ा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. तो ये मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? p, और ये किसके इक्वल होता है? mv माइनस mu डिवाइडेड बाय टाइम is directly proportional to force. मीन्स यहाँ पे m कॉमन हो गया, v माइनस यू अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स. अब हमारे पास वो हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था? अ बॉडी कॉन्टिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन until और unless an external force is applied on it. मीन्स अगर हमारी फोर्स जीरो है, मीन्स अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, अगर रुका है तो रुका ही रहेगा. अभी कैसे प्रूफ होने वाला? ये टाइम उधर चला गया और ये मास जीरो के नीचे डिवाइड हो गया. मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करा 0 इंटू टी और m इधर आ गया डिवाइडेड बाय m. मीन्स v माइनस यू किसके इक्वल हो गया? जीरो के. मीन्स मेरे पास ये फाइनली क्या आया? v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो. मतलब v किसके इक्वल आ गया? u के. इसका मतलब क्या है? अगर इनिशियल वेलोसिटी 5 होगी तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी? 5. अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 होगी तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी? 10. मीन्स अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी? 0. मीन्स जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है हमेशा वही रहेगी अगर कोई फोर्स नहीं लगाते. न्यूटन का सेकंड लॉ ये फॉर्मूला रहा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. मोमेंटम में चेंज का फॉर्मूला क्या होगा? mv माइनस mu. यहाँ से कॉमन क्या हो गया? m. अंदर क्या रह गया? v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया? f. फोर्स की वैल्यू अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाते तो हमारे पास यानी फोर्स नहीं लग रहे, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो मैंने फोर्स जीरो ले ली. इसको सॉल्व करते हुए v u के इक्वल आ गया. मीन्स अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल भी जीरो रहेगी. अगर इनिशियल वेलोसिटी 5 है तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी? 5. अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो फाइनल भी 10 रहेगी. अगर इनिशियल वेलोसिटी u 100 है तो फाइनल भी 100 रहेगी. मीन्स अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगा. बिल्कुल भी उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होगी अगर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे. ये न्यूटन का सेकेंड लॉ हो गया. अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ करने वाले. सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ होगा, ये सबसे इजी लॉ लगता है बच्चों को, न्यूटन का थर्ड लॉ. न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे को ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये हमारे को न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है. और तभी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा जब इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम के. जब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा तभी हमारा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा. इसका मतलब
अगर दो ऑब्जेक्ट्स मीन्स की रिएक्शन तो दो ऑब्जेक्ट्स में एटलीस्ट तो होगा, तीन ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकता है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिएक्शन है मीन्स तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, फाइनल मोमेंटम मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। मीन्स तभी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा जब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो इसका अब हम करने जा रहे हैं तुम्हारे लिए एक न्यूमेरिकल, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल कौन सा आता है। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया अपनी तरफ से, एक गर्ल है, इसका मास 40 kg है, ये भाग रही है एंड 5 की स्पीड से, 40 kg इसका मास है एंड ये 5 की वेलोसिटी है इसकी, मीन्स ये फर्स्टली इनिशियली भाग रही है 5 की स्पीड से, और ये रोलर स्केट्स पड़े हैं सामने। रोलर स्केट्स का मास हमारे को दिया है 3 kg। इसने भागते हुए इसके ऊपर जंप करना है। जब ये जंप कर जाएगी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, रोलर स्केट्स के ऊपर ये जंप कर गई है। अब वो कह रहे हैं जब ये जंप कर जाएगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब ये यहाँ पे जंप करेगी तो इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, वो इसको निकालना कैसे है, न्यूटन के थर्ड लॉ से। इनिशियली वो ऐसा कुछ सिचुएशन थी, ये भाग रही थी और ये स्केट्स यहाँ पे पड़े थे, 3 किलो इसका भार था स्केट्स का, फिर ये इसके ऊपर चढ़ गई है। तो अब हमारे को ये जब चढ़ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला वही लगेगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, मैं IM लिख रहा हूँ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम FM। तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला हमने क्या करा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 क्या हो गया मेरे पास, m1 हो गया मास ऑफ गर्ल का मास कितना है 40, और वो इनिशियली किस वेलोसिटी से गर्ल भाग रही थी, 5 की स्पीड से। m2 क्या हो गया, मास ऑफ स्केट 3 kg इंटू इनिशियली स्केट्स की क्या वेलोसिटी थी, स्केट्स रेस्ट पे थे, मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या होगी स्केट्स की 0। फिर m1 मास ऑफ गर्ल मीन्स 40 kg। इसकी गर्ल की वेलोसिटी नहीं पता हमारे को, मीन्स हमने गर्ल की वेलोसिटी जब इसके ऊपर चढ़, मीन्स जब ये गर्ल इसके ऊपर जंप कर गई तो इसकी वेलोसिटी स्केट की और गर्ल की वेलोसिटी तो बराबर होगी ना, हमने उसको ले लिया A, और स्केट्स 3 kg के हैं। अब गर्ल इसके ऊपर जंप कर चुकी है तो गर्ल की वेलोसिटी और स्केट की वेलोसिटी सेम होगी, वो हमारी A ले ली। तो मेरे पास 40 इंटू 5 200 इज इक्वल टू 40A प्लस 3A, मीन्स 200 इज इक्वल टू व्हाट, 43A। तो A इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 43, दैट इज A इज द वेलोसिटी ऑफ, आप A की बजाय कुछ और लेट कर लें क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, A को कहीं एक्सेलरेशन मत समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे B लिख दिया। तो मेरे पास B जो वेलोसिटी थी इस गर्ल की एंड इस रोलर स्केट्स की वो आ गई 200/43। सो क्वेश्चन में क्या था, गर्ल जिसकी मास था 40 kg और वो भाग रही थी, किसकी तरफ भाग रही थी, इन स्केट्स की तरफ भाग रही थी। जब इसने स्केट्स के ऊपर जंप करा कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, जब ऐसी सिचुएशन होगी हमारे को ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, फॉर्मूला m1u1 m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इनिशियली गर्ल का कितना मास है 40, इनिशियल वेलोसिटी 5, इसका मास 3 और इसकी इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी इस स्केट की क्योंकि ये तो रेस्ट पे पड़ा था। फिर मास ऑफ ये ऑब्जेक्ट कितना है मेरे पास, गर्ल फिर से 40। अब ये स्केट और गर्ल जब एक दूसरे को क्लाइंब कर गई गर्ल इसके ऊपर तो इन दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, मैंने उसको लेट कर लिया B, और स्केट्स की मास है 3 kg एंड इसकी वेलोसिटी B लेट करी है। तो इसको सॉल्व करते हुए मेरे पास B आ गया 200/43 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी वेलोसिटी होगी इस स्केट्स की, स्केट्स एंड गर्ल्स की दोनों की वेलोसिटी होगी।